राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो रही थी और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोग के लिए मतलब जो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ और प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ प्रीवियस ईयर का, उसके लिए एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये वीडियो है जो मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया है प्रीवियस ईयर का, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, वही वीडियो मैं लेके आई हूँ। मेरे पास बहुत कम टाइम है दोस्तों, इसलिए जितना मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में वीडियो को कंप्लीट करूँ। आप लोग भी वीडियो में जितनी भी बातें मैं बताऊँ ना, आप उन सभी वीडियो की बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम सभी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो हम लोग का एग्ज़ाम भी अब 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। किसी का 5 का होगा, 6 को होगा, इसीलिए जो भी समय है हमें अपने पढ़ाई पे देना है। इसलिए वीडियो को बहुत लंबी मैं भी नहीं बनाऊंगी, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने की कोशिश करूंगी दोस्तों। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि ये वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर का जो मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया है एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, उसी से सारी चीज़ें रिलेटेड है। मैं आगे चलकर आप लोगों से अपने नंबर भी शेयर करूँगी कि मेरे नंबर प्रीवियस ईयर में कितने आ रहे हैं और मैंने ये नंबर इंक्रीज कैसे किए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से पूछा है और हमें चीज़ें कैसे कंप्लीट कर, वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चीज़ें देखेंगे। और मैं एक मतलब स्क्रीन वीडियो करके मैंने रिकॉर्डिंग किया और ये भी दिखाऊंगी कि मेरे क्वेश्चन किस किस सेगमेंट से गलत हो रहे हैं और मैं गलतियाँ कहाँ पर कर रही हूँ, और आपको भी और मुझे भी वो गलतियाँ आगे नहीं दोहरानी है, तभी हमारे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं मैथ से स्टार्ट करती हूँ। मैथ्स में दोस्तों अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, अर्थमेटिक के थोड़ा ज़्यादा है, एडवांस के थोड़ा कम, लेकिन जितने भी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स से भी पूछ रहे हैं। इसीलिए हम एडवांस मैथ्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें अपनी अर्थमेटिक मैथ्स के साथ साथ एडवांस मैथ्स को भी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। और अब हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब ये वीडियो जब आप लोग के पास आएगी तो आपके पास 6 से 7 दिन का ही टाइम बचेगा, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम 5 तारीख को होगा तो उसके लिए तो बहुत ही कम टाइम है। इसीलिए दोस्तों हमें अपनी एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक मैथ्स दोनों में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। अभी जितने भी टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सेक्शन मॉक टेस्ट दीजिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए, और जो चीज़ें उसमें ना बने उनका रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही हमें रीजनिंग में करना है दोस्तों। रीजनिंग में क्या होता है, कुछ ही टॉपिक जो हमारे गलत होते हैं। मेरा एक टॉपिक गलत होता है, कथन कार्यवाही वाले क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं, और फिर सीरीज वाले भी, नंबर सीरीज वाले भी क्वेश्चन कभी कभी मुझसे गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं उन टॉपिक में अपनी अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मतलब सभी टॉपिक लगभग बन जाते हैं। कभी कभी कोई टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो बहुत ही टफ रहते हैं। ये तो अक्सर सबके साथ हो सकता है दोस्तों। और रही जीके जीएस की बात, देखो जीके जीएस में मैंने आज जैसे टेस्ट तो देती हूँ मैं डेली प्रैक्टिस सेट का, उसमें मैंने एनालिसिस किया है कि जीके जीएस में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से बन रहा है। हिस्ट्री में भी आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री के तीनों पोर्शन को कंप्लीट करना है, लेकिन अपना आधुनिक इतिहास में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना है और उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करना है। और फिर पॉलिटी से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, लेकिन मतलब उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह में पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब आगे का क्या पता। इसीलिए हमें ये नहीं है कि पॉलिटी से क्वेश्चन कम है तो हमें अच्छे से नहीं उसको करना है। पॉलिटी को तो हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अभी नए पैटर्न में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, साइंस से भी 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और हाँ, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। कंप्यूटर अब मैं लास्ट में, अभी मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकला है दोस्तों, जैसे ही निकल जाएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मेरा मतलब एग्ज़ाम कब है। और जैसे जो लास्ट टाइम रहेगा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि कंप्यूटर को भी कवर करूँ, क्योंकि कंप्यूटर अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ी थी चीज़ों को, लेकिन रिवीजन नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ लास्ट में कंप्यूटर का रिवीजन करूँगी। ये हो गया दोस्तों सारी चीज़ों का मतलब पर्टिकुलर सारी चीज़ें हो गई।
हमें दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। देखो, जब हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा पूछ रहे हैं। उस टॉपिक को थोड़ा हम अच्छे से और भी करते हैं। और आपको दोस्तों, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं या फुल मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें अगर आप कम नंबर आ रहे हैं, अभी भी आपको परेशान नहीं होना है। बस उस वो कम नंबर किस वजह से आ रहे हैं, कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को सुधार करने की कोशिश करनी है। एक बात और शेयर करनी थी दोस्तों, आज तो मैंने मैथ्स में 3 क्वेश्चन जानबूझकर गलत कर दिए, मतलब ऑप्शन के चलते। इसीलिए ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मेरे साथ गलती एग्ज़ाम में भी हो सकी है। इस गलती को मैं मतलब जल्दी में वो चीज़ें हमसे गलत हो जाती, ये गलती को मैं सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी जल्दी में ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा कि पहले मैंने सही ऑप्शन टिक किया था, फिर जल्दी में दूसरा ऑप्शन टिक कर दिया और वो चीज़ें गलत हो गई। और जीके जीएस में भी दोस्तों, अगर जो फर्स्ट लगता है ना कि आपका मतलब कुछ चीज़ों का कन्फ्यूजन हो जाता है, और फर्स्ट जो ऑप्शन लगता है कि यही ऑप्शन होगा, उसी को टिक करिए। मैंने आज 3 क्वेश्चन ऐसे करके जीके जीएस में भी गलत कर दिए। पहले मैंने सही ऑप्शन टिक किया था, फिर जब हम अपने माइंड में ज़्यादा जोर देते हैं तो वो चीज़ें गलत ही हो जाती। और फिर मैंने सोचा, मुझे लगा ये नहीं होगा, ये होगा, और फिर मैंने गलत कर दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में। ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी और मुझे याद भी थी। पहले मैंने राजस्थान लगाया, फिर मुझे लगा शायद राजस्थान नहीं होगा, और फिर मैंने उसका आंध्र प्रदेश लगा दिया और चीज़ें मेरी गलत हो गई और 1 नंबर कट गए दोस्तों। इसीलिए हमें चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के फर्स्ट आंसर जो हमें टिक करना है उसी को कंटिन्यू रखना है। फिर हमें अपना आंसर चेंज नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछतावा हो जाता है कि ये अगर हमने नहीं चेंज किया होता तो वो चीज़ें हमारी सही हो जाती और नंबर इंक्रीज हो जाते हैं दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें अब आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी। आप लोग वीडियो में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बताई उन सभी को फॉलो कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके नंबर बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों। अब मैं इस वीडियो में लास्ट में जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने की है, वो सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कहाँ मैं भी गलतियाँ कर रही हूँ, किन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर दी हूँ दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ों को ध्यान से फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, अभी बाय बाय नहीं, आगे मैं अपने नंबर शेयर कर दूंगी, उसको भी आपको देखना है। और आपको भी अभी तो मेरे कम ही नंबर है, आप लोग चेक कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा हमें अपने नंबर लाना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।